वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 12, यानी कि 12वां लेक्चर है। अब 12वें लेक्चर में हम जो टॉपिक है वो है करैक्टर करैक्टर टाइप वेरिएबल। ये करैक्टर मतलब ये कि कोई एक करैक्टर, जिस तरह कि ये देखें आप, डी है, ये लिखा हुआ कैपिटल डी है, स्मॉल ई है, ये डिक्लेयरिंग का ये मैं बता रहा हूँ, एल है, ए है, आर है, आई है। ये हर एक अलग-अलग अगर देखा जाए तो ये एक कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, वो करेक्टर्स का है ना, कम्बिनेशन है, और इसको एक वर्ड कहते हैं। ये एक इंग्लिश में ये इसको वर्ड कहते हैं। तो क्या है कि यही करेक्टर टाइप जो वेरिएबल होता है, इसको इसकी टाइप जो होती है वो CHAR लिखते हैं, CHAR। ये देखें, ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी है। CHAR करेक्टर टाइप वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है। अब उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करना है, उसका नाम उसी तरह मैंने आई रखा है कि हमें आसानी से समझ आ जाए कि आई है क्या, आई से क्या मुराद है, वेरिएबल का नाम है। फिर उसके बाद आई को मैंने सिंगल कोर्स के बीच में ये टू रख दिया। अब टू मैंने एक वैल्यू है, और वो रख सकते हैं, या आप इसमें कर सकते हैं आपके कोई भी करेक्टर, स्मॉल ए, स्मॉल। अभी फ़िलहाल हम टू ही रख के देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आती है। ये अच्छा, कंपाइल किया है तो हमें एरर और वार्निंग जो है वो 0 है। अब रन किया तो देखें, हमने जो 2 रखा था ना, वो 2 यहाँ पे है ना डिस्प्ले हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आई में 2 था और 2 सिंगल कोर्स के बीच में था। अच्छा, सिंगल कोर्स की वजह से यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई, प्रिंट हो गई। अच्छा, अब ये है कि एक करैक्टर के लिए ना हमेशा सिंगल कोर्स यूज़ करते हैं, और लाजमी यही वो है ना यूज़ करना चाहिए। और दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, असल में करैक्टर जो एक करैक्टर से ज़्यादा जो हों उनके लिए डबल कोर्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्योंकि ये वाली जो यहाँ पे ये वाली है स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये है उसका अच्छा, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो है ये जो डबल कोर्स के बीच में लिखी है, दिस इज़ द नंबर ऑफ। ये है स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, क्योंकि मुख्तलिफ वर्ड्स से मिल के ये एक स्ट्रिंग बनी है, यानी कि एक फ़िक्रा है ये पूरा का पूरा। एक लफ्ज़ नहीं है, फ़िक्रा है। तो उस फ़िक्रे की वजह से ये डबल कोर्स में लिखा गया है। सिंगल कोर्स में अगर आप लिखें, सिंगल कोर्स में ये जो 2 लिखा हुआ है, इसको अगर हम डबल कोर्स में करने की कोशिश करते हैं और फिर कंपाइल करके देखते हैं कि क्या कंपाइलर हमें इजाज़त देता है, कंपाइल करते हुए इजाज़त देता है, नहीं। वो नीचे उसने एरर दे दी है, उसने कहा है कि इन फंक्शंस इन इंट मेन और में यूज़ हुआ है, और इनवैलिड कन्वर्जन्स फॉर्म्स कांस्टेंट करैक्टर टू करैक्टर, यानी कि ये जो आपने ये जो कन्वर्जन्स की है ना, ये बिल्कुल गलत की है। आप इसको है ना सिंगल कोर्स में ही लिखें तो तब वो एरर नहीं देगा। अच्छा, अब ये एक दफ़ा कंपाइल करते हैं, यानी कि बिल्कुल ठीक है कोड। और दूसरी बात ये कि इसमें है ना कोई वैल्यू भी तब्दील करते हैं। वैल्यू से मतलब ये कि कोई करैक्टर
टू के बजाय ना कोई करेक्टर लेके आते हैं, जैसे कि ए है। उसके अलावा यहाँ पे ये क्योंकि ए अब आ गया है इसलिए ये कोई नंबर तो हो नहीं सकता, इसलिए ये स्ट्रिंग मैंने इतनी डिलीट कर दी। कंट्रोल F9 किया, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल F10 कर दिया। अब आप ये देखें कि ये जो आउटपुट आई है वो है दिस इज़ दी ए। ए जो करेक्टर था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, एक तो बात चलो ये हमें पता चली कि इसमें एक करेक्टर है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं इसके वेरिएबल के अंदर। अच्छा, ये तो था, चलो इसमें है हमने वो है ना इनिशलाइज करवाया और इनिशलाइजेशन की, और फिर हमने वो प्रिंट करवाया इस वेरिएबल को, तो उसने है ना ए प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं तो उसको यहाँ पे है ना बगैर इनिशलाइज किए हम चेक करते हैं कि उसमें वैल्यू क्या आती है, कोई गार्बेज वैल्यू क्या आती है, या क्या इसमें है ना इस करेक्टर के अंदर खास तौर पे हमने तो वो जो कुछ प्रैक्टिस की थी वो तो इंटीजर और पीछे वो फ्लोट पे था। यहाँ पे कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग यानी कि कुछ भी यहाँ पे वो नहीं लिखा गया, ठीक है। और एंड एल भी हो गया है, बाकी सारी स्ट्रिंग लिखी गई है मगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। मतलब ये कि यहाँ पे नल करेक्टर होगा। नल करेक्टर वो करेक्टर होता है कि जो आम तौर पे ये नल करेक्टर है ना इस्तेमाल होगा लूप्स के अंदर, जब आप कंडीशंस लगाते हैं ये कंडीशंस के अंदर। तो वो आपको अभी बता दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे वो फिर ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा हूँ या क्यों कह रहा हूँ। नल करेक्टर को आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये है नल करेक्टर। अगर ये नल करेक्टर मैंने अभी इनिशियलाइज किया है, वो इनिशियलाइज किए बगैर जो था ना वो भी नल करेक्टर ही था। अब मगर फ़िलहाल अभी हम ये प्रैक्टिकली तौर पे देख लें तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये नल करेक्टर बिल्कुल सही, इसे कहते हैं नल करेक्टर हैं क्योंकि ये स्लैश और उसके बाद सिफर मैंने लिखा है, ओ नहीं है, ये सिफर है, सिफर और सिंगल कोर्स के बीच में लिखा है। अब उसके बाद कंपाइल किया, अब ये देखें और रन किया और ये देखें बिल्कुल वही आउटपुट है कि जो इनिशलाइज इस नल करेक्टर को नहीं किया था तब भी वो इनिशलाइज हो गया। नल करेक्टर यानी कि कुछ भी नहीं है, वो कोई करेक्टर नहीं है। जो है भी जैसा कि स्पेस होती है ना, स्पेस जब दो लफ्ज़ों के बीच में ये स्पेस डालते हैं ना तो ये भी हमारे इस प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये भी एक करेक्टर ही है। स्पेस भी एक करेक्टर होता है, और उसके अलावा अगर कोई लफ्ज़ डालते हैं तो वो भी हमारे लिए वो लफ्ज़ भी एक करेक्टर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ और नई चीज़ के साथ, इसलिए खुदा हाफिज़।